वेलकम टू बिनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। यानी अब आपको क्या करना है, जाग जाना है। और किसके लिए जागना है? अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अर्थात बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। और बोर्ड के एग्ज़ाम में तब तक नहीं रुकना है जब तक आप एक अच्छे अंक न प्राप्त कर लें। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। आपको जो भी सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुए उन्हें कंप्लीट करना होगा, अच्छी तरीके से उनके कंसेप्ट को समझना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लगातार आपको सेशन दे रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं उन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, पूरे कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ों को आपको समझा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, ताकि हम आपको एक अच्छी तरीके से तैयारी करा सकें, जिससे आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखिए, अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में एक अच्छे खासे नंबर प्राप्त करते हैं तो आपका भी नाम होता है, साथ साथ आपके मम्मी पापा का भी नाम होता है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को समझेंगे एक अच्छी तरीके से। देखिए, कह रहा है फाइंड द वैल्यू। देखिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों लोगों के लिए ये इतनी छोटी छोटी वो इंग्लिश तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए, फाइंड द वैल्यू यानी आपको मान ज्ञात करना है। मान कैसे ज्ञात करना है? दिया गया है कि cos 45 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, इनके वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे हम सॉल्व, देखिए मान या वैल्यू जो होते हैं उनको हमने पहले लिखवा चुका है। अगर आप उन वैल्यू को याद नहीं किए हैं तो उनको ज़रूर याद कर लें। ठीक है, अब चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं। देखिए, cos 45 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√2। ठीक है ना। साइन सॉरी सेक 30 डिग्री। अब देखिए, सेक 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 2/√3 होता है। ये चीज़ें हमने बताया है, 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 2। ठीक, जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यही बगल में हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 1/√2 है। जब इसका आप नीचे 1 लिख के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, √3 हो जाएगा। जब √3 हो जाएगा तो √3 से आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 चांस में जाएगा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 चांस में जाएगा, √3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। देखिए, जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये है 1/√2। इसको जब आप पलट के लिखेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2/3। ठीक है ना। जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 हो जाएगा। ठीक, और नीचे क्या मिलेगा आपको, यहाँ से क्या मिलेगा, √2 इंटू 2 प्लस 2/3। ठीक है, आप इनका भी अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 नीचे क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2/2 प्लस 2/6। तो ये वैल्यू आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 11/4। इसको क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि ये वाले वैल्यू इनके वैल्यू के इक्वल होते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए, हम सारे क्वेश्चनों को करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे, ताकि हमारे जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उसमें किसी भी प्रकार की हमें दिक्कत ना हो। ठीक है ना। थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन चीज़ें आपको अच्छी तरीके से अगर तैयार हैं तो लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो देखिए 4, देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, पहले कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। स्क्वायर है तो इसलिए इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 इंटू 1/2 यानी स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4।
और आप सबका एलसीएम लें तो सबका एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है ना। 4 1 जा 4 प्लस, देखिए 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितनी चांस मिल जाएगा, 2 चांस मिल जाएगा। 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 चांस मिल जाएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। अब देखिए 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 माइनस 1/4। अब देखिए 12 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11, 11/4। यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरह आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए अभी तक हम 2 नंबर के क्वेश्चनों तक पहुंचे हैं। अभी इसके बाद हम लोग प्रूव करने वाले क्वेश्चनों को भी करेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप घबराइए मत, बिल्कुल आप आसानी से हर चीज़ को समझते हुए चलिए, ताकि आपको बैक न आना पड़े। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, यानी इसका मान बताने के लिए। तो चलिए इसके मान को बताते हैं हम सॉल्व। देखिए यहाँ पर दिया गया 5 cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस 4 सेक 30 डिग्री। अब देखिए सेक 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 2/√3, 2/√3, ठीक है ना। स्क्वायर स्क्वायर कीजिए, ये मल्टीप्लाई में है, माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर, और नीचे देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। आप डायरेक्ट इनका वैल्यू 1 लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी आपको फार्मूला नहीं बताया गया है, इसलिए इनके वैल्यू को रखेंगे हम। साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2, स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और नीचे √3 का स्क्वायर 3, और माइनस 1 का स्क्वायर 1। नीचे क्या मिलेगा आपको, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए, और जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो 5 1 जा 5, देखिए 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 से 12 में डिवाइड करेंगे 3 चांस में आ जाएगा, 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, प्लस देखिए 3 से जब 4 में 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 चांस में जाएगा, और पहले तो ये 4 4 जा 60, और 64 जा क्या होगा, 64 जा 64, ठीक है, ये हो जाएंगे आपकी वैल्यू। माइनस देखिए इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 से 12 में डिवाइड करेंगे 12 चांस में जाएगा। नीचे देखिए नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम बराबर है तो 3 और 1 4, 4/4 ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 चांस में। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट 50 में से 12 को माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा, और 3 को 67 में ऐड करेंगे, यानी 3 + 64/12। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 67/12, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका 67/12 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए और अगला क्वेश्चन समझिए क्या है। देखिए कह रहा है कि इफ़ ए = 30 डिग्री तो वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी ए का वैल्यू 30 डिग्री दिया गया है तो वैल्यू वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि जब ए का वैल्यू इसमें रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आएंगे, ये हमें वेरीफाई करना होता है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडों को लेकर इसमें चलना होता है। तो देखिए हम यहाँ पर वैल्यू जब रखेंगे तो देखिए साइन 3, ए का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, अच्छा 3 साइन ए का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, माइनस 4 साइन ए का वैल्यू क्यूब है ना, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से साइन 33 जा 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 3 साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, माइनस 4 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन यहाँ पर क्यूब है ना तो इसलिए इसका क्यूब कर देंगे।
देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3 1 जा 3/2 माइनस 4 1/2 का क्यूब क्या होगा 1/8 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 यानी 1 इक्वल टू क्या आया 3/2 माइनस ये आएगा 1/2। अब देखिए 1 इक्वल टू क्या आएगा 3/2 और माइनस 1/2 तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 2। अब 2 1 जा 2 यानी 1 इक्वल टू 1 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही आपको प्रूव करना था कि वेरीफाई करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें हमने आपको प्रूव करके दिखाया, यही प्रूव हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे जो 4 नंबर के पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो भी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह आप और भी क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि यही 4 क्वेश्चन पे आपका जो वैल्यू वाले सवाल हैं वो समाप्त हो जाते हैं, वो आगे भी आएंगे, लेकिन आप भी प्रैक्टिस कीजिए और इन सारे सवालों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए जब तक आप भी कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होंगी, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा, अपनी पढ़ाई लिखाई तैयारी बढ़िया से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।